कभी कभी एक चिट्ठी पूरी जिंदगी बदल देती है। एक ऐसा खत जो सिर्फ कागज नहीं बल्कि किसी का अधूरा सपना, किसी का आखिरी प्यार होता है। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने जिंदगी भर हजारों चिट्ठियां बांटी, लेकिन जब खुद के लिए एक चिट्ठी आई तो वो पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गई। ये कहानी है प्रमोद और प्रीति की, और इस कहानी का नाम है वो आखिरी खत। हर रोज शाम के 6 बजे एक बूढ़ा इंसान अपने कमरे में बैठता है, टेबल की सबसे ऊपरी दराज खोलता है और उसमें से एक नीला लिफाफा निकालता है। उसका नाम है प्रमोद, एक सेवानिवृत्त पोस्टमैन जिसने जिंदगी भर हजारों चिट्ठियां लोगों तक पहुंचाई, पर खुद के हिस्से सिर्फ एक ही चिट्ठी आई, प्रीति की आखिरी चिट्ठी। प्रमोद की शादी बहुत सादगी से हुई थी। प्रीति कोई बड़ी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसके शब्दों में ऐसी मिठास थी कि प्रमोद घंटों उसे सुन सकता था। दोनों का एक सपना था, अपना घर, अपनी छोटी सी किताबों की दुकान और एक बेटी जिसका नाम सपना होगा। वो दुकान तो नहीं खुली, बेटी भी नहीं आई, लेकिन प्यार इतना था कि कभी कोई कमी नहीं लगी। सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन प्रीति को सांस लेने में तकलीफ हुई। डॉक्टर ने कहा फेफड़ों में समस्या है, इलाज जरूरी है। लेकिन तब प्रमोद की नौकरी नहीं थी, पैसे नहीं थे, इलाज में देरी हुई। और एक दिन प्रीति चली गई, कहकर नहीं, बस एक चिट्ठी छोड़कर जो उसने प्रमोद के लिए लिखी थी, अस्पताल से आखिरी रात। हर साल उस तारीख को जब प्रीति गई थी, प्रमोद उस चिट्ठी को पढ़ता है। प्रमोद, जब तुम ये चिट्ठी पढ़ोगे शायद मैं न रहूं, गुस्सा मत होना कि बिना बताए चली गई। मैं बस तुम्हारा बोझ कम करना चाहती थी। तुम्हें हमेशा लगा कि तुम मुझे बहुत कुछ नहीं दे पाए, पर सच तो ये है कि तुमने मुझे सब कुछ दिया। हर सुबह जब तुम मेरा दुपट्टा खोजते थे, हर शाम जब तुम मेरे लिए गर्म पानी रखते थे, वो सब प्यार था। मैं चाहती हूं कि तुम इस चिट्ठी को हर साल पढ़ो, पर सिर्फ एक बार रोना, फिर मुस्कुराना, और जिंदगी को जीना वैसे ही जैसे मैं चाहती थी। एक किताबों की दुकान खोलना प्रमोद, किसी लड़की को नौकरी पर रखना और उसका नाम सपना रखना, वो हमारी अधूरी ख्वाहिश थी ना, पूरी करना। और हाँ, खुद को माफ कर देना। तुमने कभी कोई गलती नहीं की थी। तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी, प्रीति। आज 12 साल हो गए उस चिट्ठी को पढ़ते हुए। प्रमोद अब भी अकेला रहता है, लेकिन अब उसकी जिंदगी में कोई खालीपन नहीं है, क्योंकि उसने वो किताबों की दुकान खोल ली है। नाम रखा सपना की लाइब्रेरी। उस दुकान में एक लड़की काम करती है जिसका नाम सपना नहीं है, पर प्रमोद उसे उसी नाम से बुलाता है। हर बार जब कोई ग्राहक दुकान से एक किताब ले जाता है, प्रमोद मुस्कुराता है, क्योंकि उसे लगता है एक और चिट्ठी मंजिल तक पहुंच गई। कभी कभी जिंदगी में हमें जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो आखिरी अलविदा में छुपा होता है। प्यार वक्त से पहले चला जाए तो भी उसके शब्द जिंदगी भर हमारे साथ चलते हैं। प्रेम कभी मरता नहीं, वो बस एक नई शक्ल में लौट आता है, कभी एक चिट्ठी बनकर, कभी एक दुकान, और कभी एक सपना। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को कहीं गहराई से छुआ हो, अगर एक पल के लिए भी आपने किसी को याद किया हो या महसूस किया हो कि जिंदगी कुछ कह रही है, तो बस इतना कीजिए, इसे अपने एक खास दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि क्या पता ये कहानी उसकी जिंदगी का रास्ता बदल दे, जैसे आपके दिल में कोई हलचल हुई। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सच्ची, दिल छूने वाली कहानियां आप तक बार बार पहुंचती रहें, तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल इको बीट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हाँ, अगर दिल से अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर दीजिए, क्योंकि ये आपके और हमारे दिल के बीच की एक मुस्कान है। एको बीट्स पर कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। फिर मिलते हैं एक और कहानी में। तब तक याद रखिए, शब्द बदलते नहीं, पर शब्दों से जिंदगी बदल जाती है।